अमरपुर में अमर नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपने माता पिता की इकलौती और लाडली संतान था। उसे बाइक चलाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी ने उसको एक नई बाइक खरीद कर दी। अमर बहुत खुश हुआ। धन्यवाद पिताजी, बाइक के लिए धन्यवाद। लेकिन बेटा सारे दिन बाइक पर ही मत घूमते रहना, पढ़ाई लिखाई भी करना। जी पिताजी। अमर के पिताजी की अमरपुर में गाड़ियों की वर्कशॉप थी, लेकिन उनका गांव मुख्य सड़क से अंदर जाकर था। उनके गांव जाने के लिए कच्चा रास्ता था, लेकिन बाइक आने के बाद अमर पूरा दिन बाइक पर घूमता रहता। एक दिन बहुत बारिश होने के कारण उनके गांव की सड़क पर बहुत गड्ढे पड़ गए और अमर जब बाइक लेकर उस रास्ते आ रहा था तो उसकी बाइक के दोनों टायर टूट गए। वो बहुत दुखी हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। मेरी बाइक, मेरी प्यारी बाइक, उसके दोनों टायर टूट गए। ये सड़क वाले भी सड़क ठीक नहीं कर सकते क्या? देखो कितने गड्ढे पड़े हैं, इन्हीं गड्ढों के कारण मेरी बाइक के टायर टूटे हैं। अब मैं क्या करूं? पिताजी के पास ले जाता हूं इसे, वही कुछ उपाय करेंगे अपनी वर्कशॉप में। अमर अपनी बाइक को एक गाड़ी में डालकर अपने पिताजी की वर्कशॉप में ले गया। पिताजी, पिताजी देखिए ना, मेरी बाइक के दोनों टायर टूट गए। बेटा मैंने तो पहले ही तुम्हें समझाया था कि बाइक लेकर इधर उधर मत घुमा करो। नहीं पिताजी, सारी गलती तो सड़क पर पड़े गड्ढों की है, उन्हीं के कारण मेरी बाइक के टायर टूटे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए ना। बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारी वर्कशॉप है, तुम में इतना दिमाग भी है, देखो तुम क्या कर सकते हो। ये बात अमर को बहुत बुरी लगी और उसने कुछ ऐसा करने की सोची जिससे कि बाइक भी ठीक हो जाए और गड्ढे भी खत्म हो जाएं। तभी अचानक उसकी नज़र वर्कशॉप के कोने पर पड़े छोटे रोलर के टायरों पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने वो दोनों रोलर के टायर अपनी बाइक में लगा दिए और इस तरह से उसने एक रोलर बाइक तैयार की और उसे लेकर सबसे पहले वो गांव की सड़क पर गया और उसने वहां पर अपनी रोलर बाइक चलाकर सारे गड्ढे समतल कर दिए। सड़क को समतल देखकर वो बहुत खुश हुआ। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ नहीं होगा, अब तो ये सड़क हमेशा समतल ही रहेगी। गांव के सरपंच ने उसकी बहुत तारीफ की। अरे वाह अमर बेटा, तुम्हारी इस रोलर बाइक ने तो कमाल कर दिया। जो सड़क इतने सालों में ठीक न हुई, इसने तो चंद दिनों में ठीक कर दी। इस तरह शौकिया और गुस्से में बनाई गई रोलर बाइक अमर की कमाई का जरिया बन गई। अब गांव में किसी को भी अपनी जमीन या रास्ता समतल कराना होता था तो अमर से ही करवाते थे। अमर की खूब कमाई होने लगी और उसने पैसा इकट्ठा करके एक नई बाइक खरीदी और वो अपनी बाइक लेकर अपने पिताजी के पास गया। पिताजी, पिताजी देखिए मेरी नई बाइक, अब इसके टायर नहीं टूटेंगे। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, ये सब तुम्हारी रोलर बाइक की वजह से ही हुआ है। जाओ उस बाइक को भी धन्यवाद कहो। और अमर ने अपनी रोलर बाइक के आगे हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद किया। जलंधर नाम के एक गांव में गोपन्ना नाम का एक व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वह एक ट्रेन ड्राइवर था, सरकारी नौकरी करता था। उसे पैसे अच्छे मिलते थे, लेकिन वह अपने दादाजी के किया हुआ एक कर्जे का ब्याज हर महीने सोनू सेठ को भरता था। जितना भी तनख्वाह मिलता था वह सब ले जाकर सोनू सेठ को देता था, इसीलिए वह खुश नहीं था। सोनू सेठ, मैं अपने दादाजी का किया हुआ कर्जा 20 साल से भर रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ तो कर्जा खत्म ही नहीं हो रही है। ये नाइंसाफ़ी है। गोपन्ना, अगर तुम्हारे जिंदगी भर भी ब्याज चुकाएगा तब भी कर्जा खत्म नहीं होगा। ऐसा ही तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को, तुम्हारा पोता मेरे पोते को ब्याज भरना है, बस। सोनू सेठ ऐसा बोलते ही गोपन्ना पैसे देकर वहां से चला जाता है। एक रात को जब वह ट्रेन चला रहा था तो वह देखा कि पटरी पर कुछ चमक रहा था। तुरंत उसने ट्रेन रोककर वहां जाकर देखा तो वह दंग रह गया। वहां पर एक राक्षस था। अरे भाई मुझे बचा लो, एक मायावी चुड़ैल ने मुझे एक जादुई रस्सी से इस ट्रैक पे बांध दिया है, कृपा करके मुझे यहाँ से निकाल दो। तुरंत गोपन्ना उस राक्षस को रस्सी काट कर निकालता है। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, इतने रात के अंधेरे में भी तुमने मुझे देख लिया। तुम कमाल के ड्राइवर हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैं एक मामूली सा ट्रेन ड्राइवर हूँ, मैं क्या मांग सकता? जो कुछ भी देना है तुम ही बोलो राक्षस। मैं समुंदर के नीचे रहने वाला एक मायावी जगह से हूँ। हमें समुंदर के बीच एक टापू से दूसरे टापू को सोना,
हीरे ले जाने के लिए एक तुम्हारे जैसा अच्छा ट्रेन ड्राइवर चाहिए। अगर तुमने ये काम कर दी तो हम तुम्हें हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे देंगे। बोलो, कर सकोगे ये काम? हाँ ज़रूर। ऐसा गोपन्ना सरकारी नौकरी छोड़ के उस राक्षस के साथ पानी के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर चला जाता है। वहां पर एक बड़ा पैसों का ट्रेन देखता है। उसमें सोना, चांदी और हीरे भर भर के थे। गोपन्ना, अभी तुम इस पैसों के ट्रेन को दूसरे टापू में जाकर छोड़ना है। वहां पर एक और राक्षस को तुम्हें ये सारा सोना और हीरा देने हैं। ठीक ऐसा ही गोपन्ना पानी के नीचे उस मनी ट्रेन को चलाकर सुरक्षित सोना को दूसरे टापू तक पहुंचाता है। वहां का राक्षस खुश होकर 1 किलो सोना और 10 हीरे देता है। गोपन्ना खुशी खुशी अपने घर आकर उन सोना और हीरों को बेचकर सेठ का पूरा कर्जा चुका देता है। ये देखकर सेठ चौंक जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आज से तुमसे मेरी कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा ब्याज के रूप में लोगों को तंग करना छोड़ दो। ऐसा गोपन्ना पानी के नीचे मनी ट्रेन को चलाकर हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे के साथ खुशी खुशी से जीने लगा। ये कहानी पानीपत नाम का एक गांव में हुआ। उस गांव में गणेश अपने दोनों बेटियां शीला और माला के साथ रहता था। माला, जो छोटी बहन थी, बहुत नादान थी। जब भी उसका पापा गणेश कुछ काम के लिए शहर जाते थे तो कुछ न कुछ लाने के लिए बोलती थी। एक दिन गणेश कुछ जरूरी काम पर शहर जा रहा था। तभी माला ने, पापा, आप शहर से आते वक्त मुझे समोसे, भेलपुरी और पानी पूरी भी लाना। ज़रूर बेटा, मैं सब कुछ लाऊंगा, लेकिन आप दोनों संभाल के रहना। कुछ ज़रूरत पड़े तो चाचा के घर चले जाना। ऐसा गणेश को विदा करते हैं। तभी बड़ी बहन शीला ने बोली, काश इस गांव में भी एक पानी पूरी और चाट का ठेला हो तो हम रोज जाकर मजेदार चाट, पानी पूरी खा सकते थे। उस गांव में कोई भी चाट का ठेला नहीं था। लेकिन अचानक मोहन करके एक आदमी एक नया चाट भंडार खोलता है और वह पूरे गांव में ऐलान करता है कि उसके ठेले पर सारे गांव को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाएगा। तभी कुछ लोग उसके ठेले पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये क्या है मोहन भैया, मुफ्त में पानी पूरी और चाट, वो भी सारे गांव को? हाँ हाँ चाचा, मुफ्त में खा लो। इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। शहर में बहुत कमाया है व्यापार करके, इसीलिए मेरे गांव आकर मुफ्त में सबको पानी पूरी और चाट खिलाने के लिए सोचा है। अरे वाह मोहन, चाट और पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लाजवाब हैं। जल जीरा तो बार बार पीने का मन कर रहा है। ऐसा ये बात सारे गांव में फैल जाती है। शीला और माला भी सुनते हैं। दीदी दीदी, चलो ना, मुफ्त में चाट और पानी पूरी, मजा आएगा। चलो चलो ना, खाते हैं। अरे माला, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ठीक है, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ऐसा शीला माला को भेजकर असली बात पता लगाने के लिए मोहन के ठेले के पास जाती है। लेकिन उसके ठेले के पीछे एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। तभी शीला देखती है कि मोहन पानीपुरी के जल जीरा में कुछ मिला रहा था और हंसते हंसते ऐसा बोला, पागल लोग, इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि इस रसायन को पीने से वो लोग बूढ़े होकर उनका सारा यौवन मुझे मिल जाएगा और मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। ये सुनकर शीला घबरा जाती है, लेकिन तुरंत सबके सामने आकर जो कुछ भी मोहन ने बोला वो सबको बोलती है। सारे लोग घबरा जाते हैं। देखो मोहन, अभी के अभी तुमको ये रसायन पीना होगा, नहीं तो सारा गांव मार मार के तुम्हें बाहर निकालेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता, मुझे छोड़ दो,
बहन मुझे छोड़ दो। लेकिन जब सारे लोग मारने के लिए आगे बढ़े तभी मोहन उसका रसायन पूरा पी लेता है। तुरंत वह एक बुड्ढे की तरह बदल जाता है और नीचे गिर जाता है। सारे लोग शीला की बहादुरी देखकर तालियां बजाते हैं। ऐसा शीला ने सारे गांव के लोगों को बुढ़े होने से बचा लेती है।